देखिए, सबसे पहले तो जो है पीसीएसजे यानी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पीसीएसजे में प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जो है, आपने अच्छी मेहनत करी है। मैं शुरू से बता रहा था कि भाई जो है प्रारंभिक न्यायिक सेवा हो या फिर मान लो सिविल सर्विस हो या फिर प्रांतीय सिविल सर्विस, इन तीनों का जो चयन है वो मतलब जो है देखिए 3 स्टेज चयन है। पहले प्रारंभिक, मेंस और इंटरव्यू। अब देखिए, आप लोगों ने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है कि प्री एग्जाम पास कर लिया है। अब आपकी जो एंट्री है वो सेकंड फेज मतलब जो है मेंस एग्जाम में होगी। अब देखिए, मेंस एग्जाम की थोड़ी जो स्ट्रेटजी है वो प्री से थोड़ी डिफरेंट है। यह देखिए, प्री एग्जाम में क्या करते थे, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करते थे। आप जो है प्री में तो बहुत सारी चीज होता है कि क्वेश्चन कहां से किस प्रकार बन जाए, कुछ पता नहीं था। पर मेंस में हमें पता होता है कहां से क्वेश्चन कैसे बनना है। देखिए, जहां पर प्री जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, वहीं पर मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप या फिर आपका जो है लिखित परीक्षा के अंतर्गत है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी जो पास है सभी की अपनी अपनी रणनीति है, सभी अपनी स्ट्रेटजी रहेगी जो है। पर इसमें जो सही स्ट्रेटजी जो बनेगी, देखिए आप जो है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं अधिक से अधिक मतलब सारे का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेटजी इस प्रकार बनाइए, आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जो है हमें क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कहां से क्वेश्चन हमें सवाल आते हैं, या फिर मान लीजिए हमारे पास संसाधन क्या है, हमारे पास मान लीजिए कितना मटेरियल है हमारा जो है, और मान लीजिए उसके लिए हम किस तरह से अपनी एक सही रणनीति का निर्माण करें। देखिए, सबसे पहले तो रणनीति निर्माण करने के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले तो आपको जो है एग्जाम का पूरा पता होना चाहिए, कितने पेपर होने, कौन कौन टाइम है। उन पेपरों के हिसाब से अपना एक समय प्रबंधन निश्चित कीजिए आप जो है। दूसरी बात देखिए, आप जितने भी पिछले 10 सालों के जो पेपर आए हैं, एग्जाम हुए हैं, उनकी मुख्य परीक्षा में उन पेपर का बड़ी गहनता से अध्ययन करिए आप। देखिए, इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे आपको जो है। एक तो आपको यह पता लगेगा जिस कौन कौन से विभाग है, कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से वो खंड है जिससे वो निरंतर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। अब जिनसे निरंतर क्वेश्चन आ रहे पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, क्योंकि वो तो सही करने करने। दरअसल क्या है, मैटर यहां पर यह नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बात क्या है उस अपनी इंटेलिजेंसी को कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे आपको रणनीति बनानी है। देखिए, हमें कम लेबर में आउटपुट कैसे लेना है, सीधी बात देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं बता रहा था आपको जो है, जो पिछले सालों के पेपर देखेंगे उससे पता लगेगा कौन कौन से खंड से मतलब क्या क्या पूछे जाते हैं, निरंतर पूछे जा रहे हैं, तो उनका गहनता से अध्ययन करिए। दूसरा देखिए, आपको यह बेनिफिट होगा पिछले सालों के पेपर देखने से कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसे, किस तरह के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब उन पे अपना रणनीति बनाइए, उसके अनुसार आप जुट जाइए। देखिए, सबसे पहले तो कुछ खास टॉपिक को सिलेक्ट करिए जिसमें आप जो है एक मतलब जो है परसेंटेज मतलब जो है कि आप जिसमें सबसे पहले तो क्वालिफाइंग नेचर लीजिए आप। अब इतनी तैयारी करिए, मान ले किसी भी एग्जाम में जो से मान ले ला के हमारे जो है वो हमारे 200 के हैं। अब 200 में से सबसे पहले तो हमें जो है ये समझिए 75 को बनाइए, सीधी बात देखिए आपके। अब वहीं पर जब जब ऐसा करता है उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाते चलिए फिर आप। अब क्योंकि मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन आते आते निरंतर आते हैं, तो इसलिए जो है आगे बढ़ते गए। कुछ चीजें ऐसे देखे पेपर आपके होने हैं, 5 पेपर होने देखिए आपके जो है, 3 तो लाके हैं और एक जो इंग्लिश को डबल कर दिया उन्होंने, इंग्लिश का और हिंदी का देखिए है, साथ में जीएस, अब 6 हो गए हैं। अब देखिए मतलब जो है इनको जो है आप हर पेपर में अच्छा टाइम दीजिए आप जो है, सिस्टमेटिक देखिए आप जो है। अच्छा, दूसरी फिर देखिए आप सिलेबस का पूरा अध्ययन करिए आप जो है। अब इनसे क्या होगा आपका, देखिए आपकी जो स्ट्रेटजी बनेगी,
यानी कि जैसे मैंने हर टॉपिक को पहले से, जितने हमारे 6 पेपर हैं, इन 6 पेपर में पहले सुनिश्चित हो जाइए कि हमें 40% मतलब जो है कवर करने से दिवस। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम यहाँ क्वालिफाइंग पाए जाते हैं, कुछ टॉपिक फिर ऐसे होते हैं जिनमें हमें बड़ा इंटरेस्ट बनता है, बड़ा अच्छा लगता है, जैसे लॉ में बहुत अच्छा लगता है, तो उनमें पूरा जुट जाइए आप। बहुत सारे बच्चे होते क्या करते हैं कि वो जीएस को या फिर हिंदी इंग्लिश को इग्नोर करते हैं, वो लास्ट में पढ़ेंगे इसके बाद। अब देखिए उनका लॉ वगैरह जो है ये तो जीएस में तो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर जो कंपलसरी पेपर है हमारे जैसे मान लीजिए इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, ये क्या करता है, हम टैलेंटेड होने के बावजूद भी हम बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें आपसे। सबसे पहले तो आप पूरे पेपरों पे समय का ध्यान दीजिए, आप जो है कितने टाइम में हमें क्या करना, किस तरह का जो है। अब जब देखिए इस तरह की जो रणनीति बनाइए आप जो है, तो जिससे आप सफल हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं मेंस की जो स्ट्रेटजी है वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीधी बात देखिए। अब मुख्य परीक्षा का मतलब ही मुख्य होता है। मुख्य क्या है? मुख्य परीक्षा में यह नहीं जांचा जाता कि विषय में आपको कितनी जानकारी है। देखिए मुख्य परीक्षा में आपका जो है किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक को ठीक तरह से विश्लेषित करने की या एनालाइज करने की आपकी कितनी क्षमता है, ये मुख्य परीक्षा में जांचा जाता है। अब देखिए जितने ने क्वालिफाई मेंस किया है वो तो देखिए सारे के सारे होशियार हैं। अब देखिए आपने जो है इसमें देखिए आप जो है 31-3200 बच्चे पास करे हैं इन्होंने जो है। अब इनमें से आने 303 ही बच्चे हैं। अब ये 300 समथिंग बच्चे कौन से हैं जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं बहुत टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड बहुत हो रहा है, टॉपिक देखा जाए पूरी टिक पे नॉलेज है, पर वो असफल हो जाते हैं। पर असफल क्यों हो रहे हो, क्या कारण है? अब देखिए हमें क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो जब मेंस का है हमें आंसर जो है लेखन शैली या लिखने का प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना सीधी बात। अब हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना, जितना भी हमें टाइम लगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार लिखने में टाइम वेस्ट होगा, इतना तो मैं 3 क्वेश्चन कवर कर लूंगा, 4 कवर कर लूंगा, फाइनल में जाके वही लिखूंगा। देखिए जब वो फाइनल में जाके वहां लिखेंगे, जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपकी जो लेखन शैली है, वो एक सिस्टमेटिक में नहीं आएगी। यानी जब आप लिख रहे हैं तो लेखन शैली में एक तारतम्य नहीं आएगा, एक लय नहीं होगी। अब देखिए एग्जाम में जो है, एग्जामिनर को भी आपका आंसर इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आपका वाक्य या सेंटेंस टूटता नजर ना आए, सीधी बात। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो हमें लेखन शैली पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, देखिए उसमें एक सीक्वेंस भी आएगा और दूसरा प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो हमें अंक या मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देखिए अब आपने मतलब जो है ये देखिए, आप जो है सब कुछ, आप कितने इंटेलिजेंट है, आपने कितने साल तैयारी करा है, पर आपका जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो ओनली सिर्फ 3 घंटे में होता है। उन 3 घंटे जो एग्जाम होता है, उन 3 घंटों में आप क्या प्रेजेंट करते हैं, इसी पर ही आपके नॉलेज या ज्ञान का पूरा एनालाइज होता है। अब इसलिए मतलब एग्जाम में जितना भी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेटर रहेगा, उतना ही सिलेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। अब देखिए आपने जो है जब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें क्वालिटी पे ध्यान जाता है, क्वांटिटी पे नहीं जाता है। यानी हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। अगर हम किसी आंसर को 5 लाइन में लिख सकते हैं तो खींच कर उसको 7-8 लाइन मत करिए, 5 लाइन में ही लिख दीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरी बात देखिए, आप जो है अगर लिख लिख के अभ्यास करते हैं तो इससे देखिए आपको क्या होगा, एक तो मतलब जो है आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। दूसरा क्या होगा, आपको लेखन शैली में एक महारत हासिल होगी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। जब आंसर लिखेंगे आपको अजीब सी खुशी होगी कि हाँ मेरा आंसर अच्छा लिखा जा रहा है। क्योंकि इंटरनली हम जब कोई काम करते हैं तो हमें इंटरनली लगता है, अगर लगता है कि हाँ यार अच्छा लिखा जा रहा है तो अच्छा होता है। कई बार हम लिखते जरूर है पर इंटरनली हम खुश नहीं होते।
और जब लिख लिख के प्रैक्टिस कर रखी हमने तो समझिए इंटरनल भी और बाह्य रूप में भी हम दोनों रूप में अच्छे होंगे और हम जो है कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता चला जाएगा। वहीं पर देखिए हमारा जब लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो कार्य में हमें मतलब यह पूर्णता नजर आती है, हमें पूरा जो आंसर लिखेंगे वो पूर्ण नजर आएगा, सीधी बात है। दूसरा बात देखिए जो भी हम कमी या गलती करते हैं लिख लिख से वो दूर हो जाती है। कई बार हम बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट क्या है वो रिपीटेशन की है, एक बात को दो दो बार कहते हैं वो जो है। जब लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हम जो है एक बात को एक बार ही कहेंगे, जो गलतियां हैं उनको दोष दूर होंगे। दूसरी देखिए जो है अब जब हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे जो भी देंगे वहां पर क्या होगा, हमारा एक मतलब जो है सफल निर्णय बन जाएंगे। हम जो है एक सही तरह से आप डिसीजन देंगे, सही तरह से आप जो है प्रेजेंट करेंगे। देखिए आप जो है दूसरी बात देखिए जब हम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे आत्मविश्वास तो आना ही आना है और उसमें हमारा जो है एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा और जो हमने अपनी जो है मेहनत करी है उसको पूरा 100% हम पूरी सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत कर देंगे। सीधा देखिए अब यहां पर देखिए हमें लिख लिख के क्या लिखने से या प्रैक्टिस करने से क्या होगा, हमें एक तरह से समीक्षात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। अब समीक्षात्मक बेस पर लिखेंगे तो देखिए मतलब जो है नंबर तो हमें अच्छे मिलने हैं, ये ध्यान रखिए। अब मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए आप जब मेंस लिख रहे हैं, अब मेंस में सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। आप क्यों आप मत देखिए मुझे कितने पेज भरने के नहीं, मुझे सिर्फ जो है चाहे भले मैं 5 पेज भरूं या 10 भरूं तो उसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे क्वालिटी देनी है, क्वांटिटी नहीं देनी है। अब देखिए जब इस तरह की जब आपने स्ट्रेटेजी बनाया हुआ, अब सर टाइम मैनेजमेंट है। देखिए अब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसकी बात देखिए मुझे किस टॉपिक पे कितना समय देना है, कितना, ये आपका पर्सनल डिपेंड करता है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा अच्छा है, और जिसमें आप कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए आप जो है। अब देखिए मतलब जो है आप अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाइए। बस मैं तो यही कहूंगा कि लिखने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार मौका हाथ से निकल गया बार बार नहीं आता है, समझ लीजिए आप जो है। मतलब जो भी आपको टाइम मिला है, अगर आप पास हो गए हैं, आप ये मत सोचो नेक्स्ट बार देखूंगा, अरे नेक्स्ट का कोई पता नहीं है कि आप तक नेक्स्ट बार प्री निकले या ना निकले। आप जिस प्रकार देखिए नदी का पानी जब चलता है वो आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार समय भी एक बार निकल गया फिर वे दोनों वापस नहीं लौटते हैं। हम क्या करते हैं अपने पास्ट पे ही अपना गुणगान करते हैं, अपने सही रोते रहते हैं। मतलब यार पास में थोड़ी सी मेहनत कर लेता, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, उसको छोड़ दीजिए आप। अब जो आपके सामने है, जो आपके पास है, उस पे विशेष ध्यान दीजिए आप। अब इसके लिए देखिए आपकी अपनी सकारात्मक सोच रखिए आप, और सकारात्मक सोच पे ही आप मेहनत कर रहे हैं। आपको देखिए जब मेरा परी निकल गया तो मेंस भी निकलेगा, 100% निकलेगा। उसी हिसाब से आप इस पे दृढ़ मेहनत करते चलिए आप जो है। अब दृढ़ मेहनत का देखिए मैंने बताया है, मेहनत तो सारे ही करेंगे, इस पे जो स्मार्ट वर्क करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अब कहेंगे स्मार्ट वर्क क्या होता है? देखिए स्मार्ट वर्क बहुत तरह से होते हैं, बहुत सारे कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि प्रेजेंटेशन मतलब जो है बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, कोई ऐसा करता है लिख लिख के प्रैक्टिस में बड़े अच्छी तरह माइंड में सेट कर लेता है। तो कहने का मतलब जो है किसी चीज को हम अच्छी तरह से प्रेजेंट करना ही हमारा स्मार्ट वर्क होता है। अब देखिए जब इस तरह की बात करते हैं, हम सकारात्मक सोच पे करते हैं, दृढ़ मेहनत भी करते हैं। दूसरा हमारा कंटिन्यूटी, एकाग्रता तो अपने आप आएगी। एकाग्रता मतलब मन को एक करना, और मन तो एक अपने आप हो गए जब हमारी सकारात्मक सोच होगी, और जब सकारात्मक सोच है तो मन तो एक होना ही होना है। और हमें जो लक्ष्य रखा है, जो भी हमारा है मेंस निकालना है, वो ऑटोमेटिकली निकलेगा ही निकलेगा, ये समझिए आप जो है। क्यों? एकाग्रता सकारात्मक सोच के साथ ही आती है। अगर हमारी जो है नकारात्मक सोच है, एकाग्रता नहीं आएगी, उसमें हम द्विधा में पड़ जाएंगे, सोचेंगे अरे यार पता नहीं होगा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर पढ़े में मन भी लगेगा, मन नहीं लगेगा, आप प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। मतलब समझिए आप जो है, अगर आप जो है सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं, तो बाकी मेहनत में दृढ़ मेहनत करेंगे, उसमें भी मन लगेगा। और जब मन लगेगा थोड़ा और पढ़ लेता हूं तो पॉजिटिव सोच है, फिर सिलेक्शन होने ही होना है, कवर भी ज्यादा होगा जो है।
जब सकारात्मक सोच और दृढ़ अच्छी मेहनत हो, एकाग्रता तो आनी है। एकाग्रता रात दिन आपको सोने नहीं देगा, भाई मुझे ये भी कवर करना, मुझे भी करना, मेरा तो हो ही रहा है सिलेक्शन जो है। इससे क्या है, जब हमारी सकारात्मक सोच होगी तो मन भी लगेगा तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी आएगी, प्रेजेंटेशन अच्छी आएगी तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जब मार्क्स अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है हमें सिलेक्शन भी होगा। जो भी हमने एम बनाया है, अपना लक्ष्य बनाया है, उसको बड़ी आसानी से हम अचीव कर जाएंगे। ये देखिए, मतलब समझिए, आपको एक बार फिर मैं आपको मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को मतलब जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो है उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आगे मेंस के लिए अच्छी तरह लग जाए, दोबारा फिर मिले हम आपको मुख्य परीक्षा में, फिर बधाई रहे हम आपको जो है, आगे बढ़िए जो है। दूसरी बात देखिए, वो विद्यार्थी जिन्होंने मेहनत तो बहुत अच्छी करी है वो थोड़ा चूक गए हैं, मतलब जो है। देखिए, पास फेल की बात नहीं है यहाँ पर जो है, पास तो सारे ही हुए हैं देखा जाए तो जो है। यहाँ पर तो बात होता है मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो है जितने भी मान लीजिए टॉपर की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कट ऑफ मान लीजिए हमारी 70 65 आई है, तो जिसके 64 आए हैं क्या वो होशियार नहीं है? अब जो असफल हुए हैं उनको दोबारा फिर एकाग्रता के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ मेहनत के साथ एक बार फिर लग जाओ। देखो जो है नेक्स्ट मौके मिलेंगे आपको, जैसे मौका भी है इसमें नहीं मिला यूपी में, उत्तराखंड का भी है, अभी है बहुत सारे स्टेट की मतलब वैकेंसी आ रही है, आप उसमें जोर मारिए, आप सत्य बात देखिए। तो इसलिए मतलब जो है, जो भी आपने लक्ष्य पकड़ा है उसको छोड़िए मत, उस पर डट जाइए, लग जाइए। आज नहीं तो कल आप सफल मिलेंगे ही, आपका भविष्य निर्माण होना है, वो निश्चित होना है। चलिए, मेरे को फिर एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आगे बढ़ते हैं, मेरे नेक्स्ट आज फिर मिलेंगे। धन्यवाद।